हैं, एंड ग्रोइंग अप यू आल्सो फील अ बिट डिस्गस्टेड कि भाई जहाँ टेररिज्म हो, यूर लाइक अल्लाह ना करे मुसलमान निकले, अल्लाह ना करे मुसलमान। तो फैक्ट तो है कि भाई मुसलमान मुल्कों में टेररिज्म होता है, पर जब हम ये बिल्कुल ही एजेंसी रॉब कर देते हैं कि क्यों होता है, एंड एक सिंपलिस्टिक सोल्यूशन निकाल लेते हैं जो इंडिया में अब वायरल चल रहा है, इस्लाम इज इक्वल टू टेररिज्म, हॉरेंडस ए हिस्टोरिक टेक। तो किस तरह ये चीज़ हम कम्युनिकेट करें कि भाई जो हालात आपने बनाए हैं उस हिस्ट्री का नतीजा आप देख रहे हैं, ना कि सिर्फ एक मज़हब से जोड़ दिया जाए और फिर उसको आप हेट्रेड इस हद तक ले जाएं कि आप गाज़ा में भी जो हो रहा है उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दें। दैट इज जस्ट द वर्स्ट कि आप एक जेनोसाइड को इस तरह आप सेलिब्रेट करना शुरू कर दें। एब्सोल्युटली। और आपने पियर्स मॉर्गन पे जब खत्म किया फ्री पैलेस्टाइन कह के, तो पियर्स मॉर्गन को बदल दिया है मैंने, अब वो भी देखिए ना, मेरे दो अल्फाजों का असर देखा। कमाल है। नहीं, अब पूरी दुनिया एहसास कर रही है कि यार तो बिल्कुल जेनोसाइड है। आप ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है इंडियंस को यही समझाने की और दुनिया को यही समझाने की जरूरत है कि ये कोल्ड वॉर की वजह से, ये ना इस वजह से है कि पाकिस्तान की कुछ जीन्स में प्रॉब्लम है, ना इस वजह से है कि को पाकिस्तानियों में कोई ये मेंटालिटी है या सोच है, हरगिज़ नहीं। ना ये कोई ऐसी मेंटालिटी कि मुसलमानों के हवाले से ये कोई एसेंशियलिस्ट डॉक्ट्रिन करेक्ट है, रबिश। तो और इसी तरह जिस तरह हम कॉन्गो को देखते हैं और कहते हैं ओ यार अफ्रीकन तो इस तरह के होते हैं, वो भाई वहाँ मल्टीनेशनल कंपनियों ने सिविल वॉर करवाई है, वहाँ पे बंदा मरवाया मिनरल्स के लिए, कोबाल्ट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स वहाँ पे बेल्जियम ने सपोर्ट करवाई और कितने और, फ्रांस ने मेडलिंग की, इंग्लैंड ने की, वगैरह वगैरह। वहाँ पे ब्रूटल किस्म के अपार्थाइड और जिम्बाब्वियन सॉर्ट ऑफ सेटलर कॉलोनियल स्टेट्स थे। तो ना ये है कि ग्वाटेमालन्स जो हैं वो कोई बड़े को पागल किस्म के लोग हैं कि उन्होंने कितने लाख बंदा मरवा दिया अपना। नो, इट वाज द फैक्ट कि आर्बेन्स के साथ जो हुआ और उसके बाद जो या निकरागुआ के कॉन्ट्रास को आप देख लें, जो भी है, ये सारी तारीख दर हकीकत कोल्ड वॉर के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि कोल्ड वॉर के अंदर अमेरिका ने ये फैसला किया हुआ था कि कोई भी ऐसा मुल्क जो जमहूरी रास्ते से या किसी और रास्ते से सोशलिज्म की तरफ जाएगा या नॉन अलाइंड भी हमारे साथ हो जाएगा, उसको हम अपना दुश्मन समझेंगे और उसके खिलाफ उस मुल्क के अंदर जो सबसे रिएक्शनरी रुजती एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे। और वो उन्होंने किया। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने हर मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट किया। कोई भी एक मिलिट्री डिक्टेटर पाकिस्तान के अंदर कभी भी इलेक्शन के जरिए नहीं आया। आपने ये कई दफ़ा कहा भी है कि हमने तो कभी, और आप ज़राखोरों ने भी कहा कि भाई हम तो कभी डिक्टेटर्स को सपोर्ट नहीं करते आए। जो भी डिक्टेटर आया वो बेसिकली अमेरिका के कहने पर आया। उसको पता था कि भाई अगर मैं आऊँगा तो मुझे वहाँ से थम्स अप ना सिर्फ मिलेगा, एड भी मिलेगी। अगर वो कह देते अमेरिका, इवन इंग्लैंड भी उसमें शामिल है, फ्रांस भी फ्रेंकली शामिल है, अगर वेस्ट ये कहता कि आर यू क्रेजी, व्हाई वुड वी डील विद अ मिलिट्री डिक्टेटर, तो पाकिस्तान में कभी भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप खड़ी नहीं हो सकती थी। अफ्रीकन मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स का भी तकरीबन यही मामला है। ब्राज़ील की हॉरिफिक मिलिट्री डिक्टेटरशिप में भी अमेरिका का किरदार था। जनरल समोसा वगैरह, ये सारे जो थे लैटिन अमेरिका के डिक्टेटर्स, दे वर ऑल सपोर्टेड बाय द अमेरिकन्स एंड बाय द वेस्ट इन जनरल। दीस आर द फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। अब कोई डिनाई भी नहीं कर सकता इनको, ये हकायक हैं। और सो ये बेसिकली कोल्ड वॉर का रिजल्ट है। वो जब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमने सोवियत यूनियन के खिलाफ टेररिज्म किया और इट वाज अ मिस्टेक और वी रिग्रेट इट, तो वो बहुत मुख्तसर उन्होंने बात की, उसको भी इंडियन मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ के पेश किया, मगर वो बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट थी, वो बड़ी करेक्ट स्टेटमेंट थी अगर उसको खोल के प्रेजेंट किया जाए, तफसील से पेश किया जाए कि कोल्ड वॉर के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, तीनों ने, जो और जर्मनी भी शामिल था मगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो आउट हो गया, बट बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 वो भी शामिल था। इन बड़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने, जो अपने आप को सेक्युलर भी कहती हैं, जो अपने आप को लिबरल भी कहती हैं, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक भी कहती हैं, और कई इनमें से अपने आप को सोशल डेमोक्रेटिक भी कहती हैं, इन्होंने थर्ड वर्ल्ड के अंदर, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर मिलिट्री डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट किया, डेथ स्क्वाड्स को सपोर्ट किया, लिबरल क्या, इन्होंने फैशिस्ट एलिमेंट्स को हमारे मुल्कों के अंदर सपोर्ट किया। अगर इनका सपोर्ट ना होता ऐसे रुजती एलिमेंट्स के लिए, तो आज थर्ड वर्ल्ड की जो ट्रिजेक्ट्री है और जहाँ पे हम खड़े होते, वो बहुत ही मुख्तलिफ जगह होती। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली है कि भाई 1947 में जो आप लोगों ने मैसेकर्स किए थे वो कोल्ड वॉर की वजह से थे। हम जहाँ बैठे हुए हैं इससे कुछ ही दूर जो आपने 1953 में अहमदी मारे थे वो कोल्ड वॉर की वजह से थे। 1971 में जो जाके आपने जेनोसाइड की वो आपने कोल्ड वॉर की वजह से की थी। तो फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, अब देखिए ना, आप एक इस आर्ग्यूमेंट को कि किस तरह से कोल्ड वॉर ने थर्ड वर्ल्ड को तब्दील किया एज अ होल, से ये हम जवाब दे रहे हैं, से ये नतीजा नहीं अखज़ कर सकते कि जो कुछ भी बुरा हुआ थर्ड वर्ल्ड के अंदर वो सारे का सारा अमेरिका की वजह से हुआ। जो अमेरिका ने किया वो मैंने आपके सामने रख दिया, जो हमने किया वो भी मैंने आपके सामने उसी तरह से पेश किया। 71 का फॉर एग्जांपल जो मामला था, उसमें कोल्ड वॉर इंटरेस्ट शामिल ज़रूर थे इन सो फार कि सोवियत यूनियन जो है वो बेसिकली इंडिया और शेख मुजीब के साथ था और बांग्लादेश की आज़ादी
के हक में उन्होंने अपना स्टांस दिया, जबकि चाइना ने उलट स्टांस दिया। चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा था, मुजीब और बंगाली नेशनलिज्म के खिलाफ खड़ा था, और अमेरिका भी ऑब्वियसली ने अपनी वॉरशिप भी मूव कर दी इनटू द बे ऑफ बंगाल, आपको पता ही होगा। सो कोल्ड वॉर चीज़ें हो रही नहीं, मगर बेसिकली वो हमारी वजह से था, उसमें कोई कोल्ड वॉर। और इंडिया पाकिस्तान का जो अपना कॉन्फ्लिक्ट है फ्रेंकली, ये कोल्ड वॉर की वजह से नहीं, ये भी अगेन इंटरनली यहाँ का ड्रिवन है, हम खुद ही उसमें हैं। और जो 47 के अंदर मैसेकर्स हैं, लिहाजा उसका भी कोल्ड वॉर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, हमारी अपनी गलतियाँ हैं। जो 53 के अंदर अहमदियों के मैसेकर्स हैं, उसमें तो सब जानते हैं कौन लोग हैं, वो क्यानी रिपोर्ट भी मौजूद है, क्योंकि वो कोर्ट में भी सारा केस गया। क्या नाम था दूसरे जज का, क्यानी साहब थे, और एक नाम जहन से निकल रहा है, मगर वो बड़ी अच्छी रिपोर्ट है वो, बाय द वे, तो वेरी डिटेल रिपोर्ट, इट्स अ क्वाइट ब्रिलियंट रिपोर्ट। इट्स अ मॉडल फॉर पाकिस्तान के जब लगते हैं तो केओस होता है, अगर उससे पहले तो कौन केओस करवाता है क्या लगवाने के लिए, वो समझ में आ जाता है। एग्जैक्टली। सो वो सारी हमारी अपनी गलती। कश्मीर हैज़ नथिंग टू डू विद द कोल्ड वॉर फ्रेंकली, ये इंडिया ने अपने खुद फैसला किया, नेहरू का फैसला था, हालांकि नेहरू अदरवाइज इतना डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे खड़ा होता था, मगर ही डिडंट एक्सेप्ट कि कश्मीरी शुड हैव द राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। एंड टू द ऑपोजिट स्टांस इन जूनागढ़। एग्जैक्टली राइट, वहाँ पे उनका स्टांस ये था कि भाई वहाँ फैसला करे, यहाँ पे स्टांस ये था कि राजा साहब फैसला करेंगे। तो यस, मतलब उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स पे बड़ा गलत कॉम्प्रोमाइज़ क्या कहना चाहिए, रिवर्स कर दिया। The point of bringing all of this up was कि सॉरी, और भी चीज़ें हैं अफगानिस्तान में जो हम करते आए हैं दाऊद के पीरियड के अंदर और उससे पहले, इट हैड नथिंग टू डू विद द कोल्ड वॉर। जो लाइन का मामला था, दुरान लाइन वगैरह का मामला था, उस पर हमारी डिसएग्रीमेंट्स पश्तून नेशनलिज्म के साथ 48 से ही नहीं, इट हैड नथिंग टू डू विद द कोल्ड वॉर। तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ एजेंसी वहाँ पे है, हमने खुद भी ऑब्वियसली, हमारे जो जनरल्स और रिएक्शनरीज थे उन्होंने भी तो खुद फैसला किया ना कि हम अलाइन होना चाहते हैं अमेरिका के साथ। सो इट्स नॉट लाइक वी आर ओनली ब्लेमिंग इट्स द अमेरिकन्स फॉल्ट, बट the answer was only insofar as the original question was framed about the कि जब आपने ये कहा कि क्या ये इस वजह से है कि पाकिस्तानी ऐसे होते हैं या ये इस्लाम की वजह से, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जवाब था कि नहीं। उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये जो, इट्स नॉट माय पोजीशन ऑब्वियसली, बट मुझे पता है क्योंकि ये बात की जाती है, बिल्कुल, स्पेशली हमारे पड़ोसी मुल्क के बड़े लोग ऐसी बातें करते हैं, तो ये जो मिसालें दी जाती हैं वो फिर उस आर्ग्यूमेंट का पलड़ा भारी करने के लिए कि भाई ये तो है ही ना एक्सट्रीमिस्ट, कलोनियलिज्म आ जाए उस पर इल्ज़ाम डाल दो, तब आपने एक्सट्रीमिज्म कर दिया, अमेरिका आ जाए उस पर इल्ज़ाम, जो कुछ होता रहता है। हाँ। यहाँ तो एक्सट्रीमिज्म चलता ही आ रहा है, कोल्ड वॉर नहीं होता तो किसी और वजह से हो जाता, तो ये है ही एक्सट्रीमिस्ट। हाँ। नहीं, इतना सिंपलिस्टिक नहीं है ना मामला, क्योंकि जब एक नहीं 3 बड़ी ग्लोबल पावर्स ये फैसला करें कि जी हमने अफगानिस्तान के अंदर कोई इनकलाब नहीं होने देना, हमने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं डेवलप होने देनी, हमने यहाँ पे ज़िया को सपोर्ट करना है, या मुशर्रफ को करना है, या अयूब याह्या को करना है। इंडिया तो इज़ वेरी लकी इन दिस सेंस, क्योंकि मैं तो नेहरू को इस हवाले से क्रिटिसाइज भी हम करते हैं, मगर क्रेडिट भी देना चाहिए कांग्रेस को और नेहरू को कि जब वो नॉन लाइन 50s की पॉलिसी उनकी थी, इसी वजह से वो बचे हैं सारी चीज़ से। अगर वो भी हमारी तरह इस कोल्ड वॉर में शामिल हो जाते तो मैं समझता हूँ कि उनका भी जो सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही विंगा हो जाता, ख़राब हो जाता। तो सो एनीवे मामला यही है कि बहरहाल साम्राज्य कुव्वतें काफ़ी ताकतवर कुव्वतें हैं, और ये नहीं कि तमाम बुराइयों का खमियाजा उनके कंधों पर डाला जा सकता है, मगर ये ज़रूर है कि स्ट्रक्चरली जो पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी जिस नहज पर पहुंच चुकी है, इसमें बहरहाल जो अफगान जिहाद था उसका कलीदी किरदार था। इससे पहले राइट्स हुए हैं, इससे पहले मामले बिगड़े हैं, मगर इस सतह पे नहीं जिस सतह पे अब अफगानिस्तान का जो हाल है, और जो जिस तरह से हम पिछले 2007 से लेकर अब तक 15-18 सालों से एक इंसर्जेंसी के खिलाफ लड़ते हैं, TTP की, ये सब कुछ इस तरह से नहीं होना था अगर वो सारा बैकग्राउंड ना होता कोल्ड वॉर का जो कि हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट, आप भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट में, मैं भी हूँ, बड़ी सारी बातें सुनने के बाद थोड़ी सिंपैथी फॉर द डेविल नहीं हो जाती कि यार आप लोगों ने किया है, आप लोगों ने गुड तालिबान, बैड तालिबान, सारी चीज़ें बर्बाद की हैं, आप लोगों की सारी पॉलिसीज गलत थी, हमारे ही बच्चे मरे हैं उसकी वजह से। एब्सोल्युटली। पर एक तरफ अमेरिका में जिहादिस्ट लिटरेचर छप रहा है, वो बोल रहे हैं जिहाद इज़ अमेजिंग, वो आके पाकिस्तान में आप बांट रहे हो, एंड ऑब्वियसली ज़िया-उल-हक जैसे लोग जिनकी जेबें लाइन अप हो रही थी और जो अमीर होते जा रहे थे, उन्होंने अपने पर्सनल मकासद के लिए भी किया, वो भी होते हैं। बट पाकिस्तान वॉज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस कि आप क्या करो। नहीं, कुछ भी ना करो, कुछ करने की जरूरत नहीं थी हमारे। नो टू द यूएस। यस, एब्सोल्युटली। इस मामले पे एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट कह देना चाहिए। उनको कह देना चाहिए था कि नहीं, ये नहीं हम करेंगे, क्योंकि देखिए ना हमें नुकसान हुआ उसका, और छोटा मोटा नहीं हुआ, बहुत शदीद नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। तो हमारा वही ख्याल था कि जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे ना शहजाद के, क्योंकि हमारा मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये नहीं था कि हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो हम डेस्परेट थे कि इन्वेस्टमेंट आए, तो वो इन्वेस्टमेंट आए, वो एड आए, वो मदद हो, उसके लिए हम इतने डेस्परेट थे कि हमने कहा ठीक है, हम आपके लिए ये किरदार भी अदा करेंगे कि हम जॉर्डन जाएंगे और वहाँ PLO, अरब लीग और शाह हुसैन को बचाएंगे। क्या जरूरत पड़ी हमें शाह हुसैन बचाने की? वो मेजॉरिटी ऑफ द जॉर्डेनियंस आर पैलेस्टीनियंस, दिस इज फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। तो या हम नासिर के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी हम नासिर के खिलाफ खड़े हों? वो हक के लिए खड़ा था, वो जब सुएज़ कनाल को नेशनलाइज उसने किया तो वो बहुत बिल्कुल दुरुस्त कदम था। हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम मुसद्दिक के खिलाफ, ईरान के मुसद्दिक के खिलाफ खड़े हो जाए? वाई?
वो ठीक कर रहा था। जब उसने एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज किया तो वो ईरान की आज़ादी का एक एलिमेंट था। हमें क्या जरूरत पड़ी है कि बाबा हो ची मिन के खिलाफ हम पैक्ट में शामिल हो जाए? सानू की हम तो जानते भी नहीं अक्सर लोग कि भाई वियतनाम है कहाँ पे, कुछ याद नहीं होगा अपनी जिंदगी में। वाई डू इट, क्यों हम वियतनामी इनकलाब को रोकने के लिए जो है उस पैक्ट में शामिल हो गए? मेक्स नो सेंस। भाई तारीख उसकी पढ़ो, उसको समझो कि वो एक प्रोग्रेसिव चेंज था उस कंट्री के अंदर। वो लड़े, अपनी मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे भाईजान, आप उनके मुल्क की आज़ादी के खिलाफ लड़ रहे थे, क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? तो ये चीज़ें सारी नहीं करनी चाहिए। इसमें जो अखज़ किया जा रहा है, सॉरी एक बात कथा कलामी माफ, मगर मैं कहना ये चाह रहा था, ये ज़्यादातर शहजाद चीज़ें इस वजह से पैदा हुई क्योंकि देखिए जब आप होते हैं ना कोई ब्यूरोक्रेट और या मिलिट्री डिक्टेटर, तो और आपकी जड़ें मजबूत नहीं होती आवाम में। यही फॉलो अप सवाल था। अच्छा तो कर लेते हैं बात। नहीं कर ले आप, तो यही थोड़ा। हाँ, जब आपकी आवाम में जड़ें मजबूत नहीं होती तो तब आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है कि आपको बाहर से कोई इमदाद मिले, कोई सपोर्ट मिले, और उसकी बुनियाद पे आप अपने आप को अवाम और साम्राज्य के दरमियान एक किरदार अदा कर रहे हैं, उसकी बुनियाद पे आप अपना इक़्तिदार महसूस करें, और अल्टीमेटली वो मुल्क के लिए भी बहुत ही नुकसानदेह साबित हुआ। इससे बेहतर स्ट्रेटजी यही हो सकती थी कि आप अपनी आवाम में जड़ें मजबूत करें, अवामी डेवलपमेंट करें। कुछ नहीं होगा पाकिस्तान को, जो चीज़ें आपके लिए इतना बड़ा वो हवा बनी हुई थी कि मुल्क टूट जाएगा, इंडिया में वापस चला जाएगा, जिसकी वजह से आपने जस्टिफाई किया कि हमें ये इमदाद चाहिए, हमें सीटो सेंटो चाहिए, वो सब कुछ हो गया, और प्रिसाइसली इसी वजह से हुआ है क्योंकि आपने वो किरदार अदा किया जो आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप उलट चलते तो शायद तारीख बड़ी मुख्तलिफ होती। वही आजकल कुछ लोग ये रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट से भी अखज़ कर रहे हैं सोल्यूशन के, फिर तो सही है ना एस्टैब्लिशमेंट, फिर तो डेमोक्रेसी मुश्किल ही है, बल्कि जब आपके पास अवामी मैंडेट होता है फिर आप थोड़ा स्टांस भी ज़्यादा ले सकते हैं, बिकॉज यू नो द पीपल आर बिहाइंड यू। एग्जैक्टली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉर ऑल ऑफ हिज इल्स स्टूड विद नसर, स्टूड विद द ओआईसी। यस, एब्सोल्युटली। एंड अराफात, यस, और उन्होंने तो मुजीब को भी वापस बुला लिया कि आ जाओ in 74, and also Gaddafi was there, you know, सारे जो बड़े बड़े एंटी इंपीरियलिस्ट उस पीरियड के या नेशनलिस्ट आप कह लें, एंटी कॉलोनियल लीडर्स थे, वो सब आए थे। आप नॉट टू वाइट वॉश एनीथिंग दैट दे हैव डन, यस, सबकी अपनी बुराइयां होती हैं। हाँ, एग्जैक्टली। अमेरिका साम्राज्य के खिलाफ नहीं, उसके मुकाबले में वो अपने कौम के और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे। क्या हुआ लिबिया का, उसके मतलब क्या हुआ सद्दाम के, नॉट टू डिफेंड सद्दाम वाज अ मॉन्स्टर। बिल्कुल, और अमेरिका ने उस मॉन्स्टर को सपोर्ट किया ना। आपको पता होगा तारीख के अमेरिका ने सद्दाम को बहुत सपोर्ट किया। अगेंस्ट कुर्द्स अमेरिका के साथ था, अगेंस्ट ईरान अमेरिका ने डायरेक्टली सद्दाम से कहा कि अगर तुम जाओगे ईरान पे अटैक करोगे हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये सारी वो तारीख, और फिर उसी को गिराया भी। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मगर कोई भी ऐसी तब्दीली जो कि साम्राज्य की वजह से थर्ड वर्ल्ड में होगी, वो साम्राज्य के हक में ज़रूर होगी, मगर वो उस मुल्क के अवाम के हक में नहीं होगी कभी भी। इराक को ही देख लें, हम भी चाहते थे कि सद्दाम हटे और कोई अच्छा बंदा और अच्छी रजीम आए, हमें भी ये समझता था कि यही दुरुस्त है। मगर साम्राज्य के और अज़ाइम है ना, वो अगर ये काम करते हैं कि सद्दाम बड़ा बुरा है, हम आ रहे हैं, तो भाई वो तो उससे भी बुरे हैं। अफगानिस्तान में आपने क्या किया, 12-13 साल बमबारी करके वापस तालिबान को छोड़कर 20 साल ऑक्यूपेशन, 20 साल दे स्टेड इन अफगानिस्तान। सोचो, $2 ट्रिलियन दे स्पेंड। 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट आए और गए, और मैं तो अफगानिस्तान गया हूँ शायद, मैं 2014 में लीगली जब ऑक्यूपेशन थी अमेरिका की, मैं उस वक्त गया था जब अशरफ गनी वगैरह की हुकूमत थी, और मैं फिरा और मैंने देखा वहाँ पे क्या हो क्या रहा है। वो 2014 की बात थी, ठीक है ना, विच इज़ क्या उन्होंने 2002 में ये सारा सिलसिला शुरू किया। 14 की बात, इसका 12 साल उनकी वहाँ पे थी, उस वक्त तक हुकूमत रही थी, उनके पास ट्रिलियंस हैं, ट्रिलियंस खर्च करते थे। मैंने जाके देखना था भाई क्या डेवलपमेंट है, और जरा देखे चल के, देयर वाज नथिंग देयर। बस उन्होंने थोड़े बहुत स्कूल्स वगैरह रिवाइव कर दिए थे, यूनिवर्सिटीज़ चल रही थी, मैं मानता हूँ, कुछ सड़कें ठीक हो गई थी, मगर मेनली वो जो उन्होंने पैसा खर्च किया था ना, उन्होंने सारे का सारा सिक्योरिटी पे ही खर्च किया था। जो अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ पे बैठे थे, जो सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, पब्लिक पे उन्होंने उस तरह से डेवलपमेंट पे पैसा नहीं खर्ची। अहमद रशीद की किताबें अगर आप पढ़ें, सारी किताबों में उन्होंने जो 5 की 5 किताबों में बार बार ये कहते रहे कि भैया अफगानिस्तान में आप बैठे हुए को डेवलपमेंट करके दें, तो कोई पॉवर्टी ख़त्म हो वहाँ पे, कोई एजुकेशन का बड़ा प्रोग्राम करें आप, कोई आप हेल्थ केयर के लिए बड़े प्रोग्राम्स करें, कोई लोगों को फील हो गया हमारी ज़िंदगी, दे डिड नथिंग, द बेयर मिनिमम। इट्स वेरी सैड। इट्स इंटरेस्टिंग कि यूएस का जो डेवलपमेंट मॉडल अफगानिस्तान में था, हमारी ही रियासत का, हमारे ही मुल्क में वही मॉडल है। सिक्योरिटी पैराडाइम कर लो, सिक्योरिटी पैराडाइम, ठीक है, जो रोड्स आप इस्तेमाल करते हैं, आई टुक द एबटाबाद बाईपास, मैं यार इतना अच्छा रोड, पता चला वो काकुल एकेडमी को कनेक्ट करता है।